हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक करियर रीडिंग है और इस करियर रीडिंग के अंदर हम आपकी लाइफ के 3 एस्पेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे आपका पास्ट क्या रहा है करियर को लेके, उसके बाद हम इमीडिएट पास्ट, ओके, इमीडिएट पास्ट देखेंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट की सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इमीडिएट फ्यूचर जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो करियर रीडिंग है तो ये हर इंसान के लिए है, क्योंकि यहाँ लव रीडिंग की बात नहीं हो रही, तो मैं कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे अनमैरिड्स का। लेकिन जो लोग यहाँ अपने करियर को लेके सीरियस है, प्रोफेशन को लेके सीरियस है, वो ये रीडिंग ज़रूर से देखें, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा, अभी भी मैंने भी कार्ड निकाले नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा सॉलिड एनर्जी यहाँ एकदम ग्रिप हुई है। वो ये है कि कोई व्यूअर है मेरा इस वक्त जो देख रहा है ये रीडिंग, उसको शायद करियर को लेके बहुत कन्फ्यूज़न था, उसे चाहिए था कि उसे कुछ पता लगे, उसकी लाइफ में कुछ पता लगे, खासकर करियर प्रोफेशन को लेके उसको नीड हो रही थी इस रीडिंग की, और एकदम से उसके सामने मेरी रीडिंग आ गई, राइट। तो जो भी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो मैं पास्ट देखेंगे, पास्ट के हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं अगर ऐसा चल रहा था तो, और प्रेजेंट देखेंगे, प्रेजेंट से रेजोनेट कर सकते हैं अगर ऐसा चल रहा था तो, उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर आ जाएगा। एंड एज यूजुअल हम आपके लिए यहाँ स्पेशल एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे, किन बातों को ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, राइट। सो बिना किसी देखे स्टार्ट करते हैं। सो यूनिवर्स टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करियर का पास्ट क्या है, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड, प्लीज़ रिवाइंड। ओके, वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और क्या बताइए, गिव मी 1 कार्ड, गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स। एक कार्ड और दीजिए पास्ट की एनर्जीज को लेके, पास्ट क्या आया था करियर से रिगार्ड, प्रोफेशन से रिगार्ड मेरे व्यूअर्स का। ओके, वी हैव द मून, ओके, नॉट गुड, पास्ट मुझे आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, बट अभी मैं बताऊंगी। ओके, सो प्रेजेंट को लेके बताइए मुझे, गिव मी कार्ड्स फॉर द प्रेजेंट एनर्जीज। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, 2 ऑफ हाई प्रेस्टेस, 2 ऑफ बोल रही हूँ मैं। ओके, फ्यूचर को लेके बताइए, फ्यूचर को लेके। किंग ऑफ सॉर्ड्स, और बताइए इमीडिएट फ्यूचर को लेके। ओके, 4 ऑफ कप्स, बॉटम से डेक से है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये ओवरऑल एनर्जी है, राइट। ओके, सो मैं साइंस की यहाँ बात करूँ, ओके, तो साइंस की मैं यहाँ बात करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मीन राशि वाले स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे तुला राशि वाले स्पेशल हैं, कन्या राशि वाले स्पेशल है। ओके, तो पाइसिस, लिब्रा एंड वर्गो ये स्पेशल्स हैं, बाकी यहाँ पे साइंस है, सारी साइंस है। पेंटिकल्स, अर्थ साइन की भी एनर्जी है, एयर साइन की भी एनर्जी है, फायर की भी एनर्जी है, वाटर की भी एनर्जी है, मतलब हाँ वाटर एलिमेंट्स भी है, तो साइंस हैं सारे हैं। बट लिब्रा तुला राशि वाले, वर्गो कन्या राशि वाले, और पाइसिस मीन राशि वाले यहाँ स्पेशल है, स्पेसिफिक है, राइट। सो यहाँ पे गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो पास्ट है, पास्ट से रेजोनेट करके देख लीजिएगा, पास्ट मुझे आपका करियर को लेके कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो पास्ट है ना वो कुछ इस तरह का रहा है कि आपने सुना बहुत है, इज़ लाइक कि जैसे कि बार बार आके आपको जजमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना जज बहुत किया गया है। हाँ, सुना बहुत है, इज़ लाइक जजमेंट, जज बहुत किया गया है। जैसे कि आप जो भी करना चाहते थे, जो इच्छा थी, कोई बिजनेस डाल दिया, कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, या कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, या कोई जॉब ज्वाइन कर ली, सैलरी कुछ खास नहीं है, फिर भी काम करे जा रहे हैं, या फिर कुछ चूज़ करा है अपने लिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ये करेंगे, कोई प्रोफेशन अपनी मर्जी से चूज़ कर लिया, दूसरों की नहीं सुनी है, तो आपने इस चीज़ को सुना बहुत है। और उसकी रीज़न ये है कि आपने इसलिए सुना है कि क्योंकि आपने कर तो अपनी मर्जी से लिया, लेकिन उसका जो बेनिफिट्स आपको होना चाहिए था, जिस एटीट्यूड के साथ, जिस ईगो के साथ, नॉट अ बैड ईगो, ठीक है, बुरा ईगो नहीं है, कॉन्फिडेंस मैं बोल सकती हूँ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने उस चीज़ को ज्वाइन किया था, उस कोर्स को ज्वाइन किया, उस काम को ज्वाइन किया, उस जॉब को ज्वाइन किया, जो भी हैं आप, स्टूडेंट है या काम वाले हैं, तो
ऑफिस में काम करते हैं, तो जो भी चीज़ आपने अपने प्रोफेशन करियर से रिलेटेड जो भी इन्वेस्ट किया, ज्वाइन किया, पैसे भी खर्च करे, पैसे भी लगाए, फीस भी दिया, है ना, इन्वेस्ट भी किया, जो लोग बिजनेस डालना चाहते हैं, तो जो भी आपने किया उससे आप खुद ही एंड में अनसेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। और अनसेटिस्फाइड अगर आप नहीं भी हो, लेकिन एज सच आपको उससे बेनिफिट्स नहीं मिले अभी तक, शायद अभी तक आपको उतने बेनिफिट्स यहाँ है नहीं है, सोचा आपने बहुत कुछ था लेकिन आपको एज सच आपको बेनिफिट्स नहीं मिले, और इस वजह से लोगों ने आपको सुनाना शुरू कर दिया, और उन लोगों में आपके खुद के माँ पिता, घर वाले, भाई बहन, या आपके कलीग्स, दोस्त, या जो भी है, मतलब यहाँ पे कोई है जो लोगों ने आपको बोलना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया कि लो, ले और ले लो, मतलब कहते हैं ना कि और लो, तुम्हें यही चूज़ करना था, लाइक दैट, ठीक है। तो अब आप ना इस बात को ना, आपने पास्ट में ना बहुत चीज़ें इस चीज़ को सहन किया है, उस टॉर्चरिंग को सहन किया है, उस सुनाने को सहन किया है आपने, ठीक है। और आप पास्ट में काफ़ी चुप भी लगा गए, शांत भी लगा गए, और इनके चलते आपकी हेल्थ में भी फ़र्क आया, कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ में भी फ़र्क आया, मतलब कि हेल्थ में एज इन डिप्रेशन रहना, डिप्रेशन होगा, माइंड स्ट्रेसफुल रहेगा तो हेडेक बनेगा, हेडेक होगा तो आँखों में दर्द होगा, आँखों में दर्द होगा तो बॉडी टायर्ड हो जाएगी, कुछ मन नहीं करेगा, बुझे बुझे से हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। लाइक इस तरीके की आपने चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस किए हैं आपने पास्ट में अपने करियर प्रोफेशन को लेके स्पेशली, और लोग मुझे आपको बहुत ज़्यादा सुनाते हुए दिखाई दिए हैं, जज करना, लाइक तुम तो ये करना चाहते थे, तुम तो वो करना चाहते थे, हो सकता है आपके खुद के लोग बैड वे में नहीं जज कर रहे होंगे, लेकिन आपसे सवाल करना कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप डॉक्टर हैं, आपने जॉब डॉक्टर बने, आपने काम किया, डॉक्टर बने, और आपने बहुत पढ़ाई करी, मेहनत करी, फीस दिया, सब कुछ किया, जो भी मेहनत हो सकती थी कॉलेज लाइफ में हमने सब की, बट जब ज्वाइन की बात आई, कॉलेज के बाद काम करने की बात आई कि हम जॉब करेंगे, उस टाइम आपने सोचा होगा कि वी आर डॉक्टर्स, हमारी सैलरी अच्छी होगी, हमारी कमाई अच्छी होगी, लाइक दैट। लेकिन जब सच में आप ज्वाइन करने लगे, सैलरीज वगैरह कमाने लगे, तो क्या लगा, आपने देखा कि ना तो सैलरी अच्छी है, जॉब इतनी जल्दी से नहीं मिलते, क्योंकि डॉक्टर्स जो है इतनी जल्दी मतलब हर जगह, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ढेरों बैठे हुए हैं, लाइक आपको जॉब नहीं मिला है ना, जॉब मिला तो अच्छे सैलरी ऑफर नहीं हुए, लाइक यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ आपके साथ में पास्ट में कि आपने ना कुछ चीज़ें करी बहुत खुशी कॉन्फिडेंस लेवल को लेके कि ये करने के बाद हम ये हो जाएंगे, लेकिन वो अभी तक शायद हुआ नहीं है, और इस वजह से आपने सुना, आपने ताना सुना, आप मायूस हुए, आप डिप्रेशन में गए, आप स्ट्रेस में गए, और आई डोंट नो वाई, मैंने भले ही आपकी पास्ट की एनर्जीज निकाली है, बट प्रेजेंट में भी मुझे आपका एनर्जी कुछ इससे रिलेट दिखाई दे रहा है, ये अभी तक आपका कंटिन्यू होता आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं हुई तो आप शौक से इस रीडिंग को यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट की अगर मैं साइंस की प्रेजेंट की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो गाइज मुझे प्रेजेंट में भी अगेन ऐसा दिखाई दे रहा है, ये हाई प्रेस्टेज का कार्ड ने मुझे कंफर्म कर दिया है, हालांकि मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही थी मेडिकल फील्ड का, लेकिन हाई प्रेस्टेज कार्ड ने मुझे कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पे मेडिकल फील्ड वाले हैं जो ये देख रहे हैं, डेंटिस्ट भी हैं यहाँ पे कुछ लोग, विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे डेंटिस्ट भी है, तो यहाँ पे आपने काफ़ी चीज़ें जो है सेक्रीफाइस करी है, प्रेजेंट में शायद आपने अपना फील्ड भी बदलने की कोशिश करी है, और आपने ये भी सोचा है अगर ये नहीं मिला, अगर इसमें मुझे जल्दी से कामयाबी नहीं मिली तो कम से कम वहाँ से तो मिल जाएगी, तो लाइक थोड़ा सा अपने फील्ड को स्विच करने की कोशिश करी है, उससे कुछ हटके और करने की कोशिश करी है आपने, सिर्फ इस वजह से कि आपको ऐसा लगा कि सिर्फ एक फील्ड के ऊपर डिपेंड रहना, आजकल के टाइम पे, आजकल के ज़माने में एक फील्ड पे डिपेंड रहना, अपना सारा फाइनेंस वगैरह सब कुछ एक फील्ड पर डिपेंड होकर करना आजकल की समझदारी नहीं है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं कुछ और भी स्विच करना पड़ेगा, कुछ और भी वर्क करना पड़ेगा, कुछ और भी ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ और भी कोर्स डालना पड़ेगा, या अपने साथ साथ कुछ और लेके भी चलना पड़ेगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मेरे को कह सकते हैं, लाइक मैं किसी और फील्ड से बिलोंग करती हूँ, बट स्टिल मेरा ये एक और शौक है ना, इस तरीके से, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और भी करना पड़ेगा, मुझे कहीं कुछ और भी प्रोफेशन जो है क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी मेरी ज़िंदगी में जो है स्ट्रेंथ कायम रहेगा, वो चीज़ आप कमा पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। अभी भी मुझे, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि आप सडनली मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, जैसे पास्ट में आप साइकोलॉजिकल दिक्कत में थे, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी आप डिप्रेशन में नहीं है, साइकोलॉजिकल इतने डिस्टर्ब नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब थे, लेकिन उस मेंटालिटी ने आपको प्रेजेंट टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। उस साइकोलॉजी में आप थे कुछ समय पहले, इमीडिएट पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, मतलब कि मैं यहाँ सालों पुरानी बात नहीं कर रही, मैं इमीडिएट पास्ट मतलब कुछ हफ्ते कुछ महीने पुरानी बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन उस इमीडिएट पास्ट ने आपके इमीडिएट फ्यूचर को, इमीडिएट पास्ट ने
पास्ट ने आपके जो अभी का जो प्रेजेंट लाइफ है उसके अंदर काफ़ी साइकोलॉजिकल आपको स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल आप मुझे इस वक्त डिस्टर्ब दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि आपको टेंशन अभी भी है, अभी भी आप टेंस रहते हैं, अभी भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा सुधार में नहीं होगी, लेकिन स्टिल आप साइकोलॉजिकल बहुत स्टेबल हो चुके हैं और खुद को ठान रखा है कि मैं करके दिखाऊंगी या मैं करके दिखाऊंगा, मेरी ज़िंदगी इतनी वेस्ट नहीं है, ये इतनी ख़राब नहीं है जो मैं ऐसे ही ज़ाया कर दूँ या हर कोई आके मुझे जज कर देगा। नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा। जो लोग मुझे आज जज कर रहे हैं ये लोग मेरा जो है कंधे थपथपाएंगे। लाइक आप मुझे इस एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं, इवन खुद के ऑरा पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली एनर्जी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंस को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे बिजनेस वर्क जॉब इस चीज़ को लेकर देख रहे हैं, तो वो लोग भी मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन ये भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है सोर्स ऑफ इनकम तो बनाना ही पड़ेगा, तो ये नहीं तो ये सही। लाइक अपने क्या कहा ना, स्विच भी कर रहे हैं चीज़ों को। स्विच का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ अपना पुराना प्रोफेशन या पसंद का प्रोफेशन छोड़ देंगे। स्विच का मतलब ये है और चीज़ें एनहांस करना और अदर चीज़ों में भी हाथ डालना, जिससे कि आप कल जो आप चाहते हैं वहाँ से भी इनकम हो और जो आपने स्विच कर दिया था उससे भी इनकम हो, मतलब डबल इनकम रहे, ठीक है। तो आप मुझे और चीज़ों में भी हाथ डालते हुए, एक्स्ट्रा चीज़ों में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हाथ डालते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट एनर्जीज़ में। अगेन जो लोग यहाँ पास से प्रेजेंट एनर्जीज़ की रीडिंग देख चुके हैं तो इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। इनमें से अगर आपको ना पास्ट रेजोनेट हुआ है ना फ्यूचर ना प्रेजेंट रेजोनेट हुआ है तो आप ये रीडिंग स्किप कर दीजिए, ठीक है। सो अगर मैं आपकी बात करूँ इमीडिएट फ्यूचर एज इन 6 महीने, ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने की मैं बात कर रही हूँ, 6 से 7 महीना, 6 महीना 6 से 7 नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, मैं 4 से 6 बोलूँगी, ठीक है, 4 से 6 महीने। तो 4 से 6 महीने का यहाँ फ्यूचर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये जो मैं फ्यूचर अभी बोलूँ ये इमीडिएट फ्यूचर है, मतलब मैक्सिमम 4 या 6 महीने तक ही रहने वाला है ये फ्यूचर, ये वाली एनर्जी, ठीक है, ये वाला जो फ्यूचर प्रोटेक्शन मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे इमीडिएट फ्यूचर में आपका ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, और माइंड मत कीजिएगा, आप थोड़े से खड़ूस भी होने वाले हैं है ना। तो मुझे आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा खड़ूसपना दिखाई दे रहा है, आपके करियर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना अपने करियर को प्रति बहुत ज़्यादा इतने सीरियस, इतने भयंकर वाले सीरियस दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने प्यार तक को ठुकरा देंगे, इतने ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि अगर आपका अभी तक जो दिमाग है अपने पर्सन वगैरह की तरफ भी लगा पड़ा था, स्टिल आप जो है ना वहाँ से भी वो करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पर्सन को छोड़ के आ जाएंगे या आप उनसे दगाबाजी कर देंगे या उनसे बेवफाई कर देंगे, नहीं, आप ऐसे नहीं कर रहे। अगर आपका कोई पार्टनर है तो ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे कोई लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट सॉरी, लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे थे कि लाइक पर्सन सबसे पहले है, पर अब आपका वो माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा कि नहीं, करियर, फाइनेंस, पैसा सबसे पहले है। मतलब आप कंपेयर नहीं कर रहे अपने पर्सन का, ये नहीं कर रहे, मतलब वो यहाँ पे रॉन्ग वे नहीं है, आप रॉन्ग वे में मत लेना मेरी बात, सेंटेंसेस को रॉन्ग वे का मतलब ये मत सोचना कि आप जो है ना पैसों को इतने तरजीह देंगे कि अपना पर्सन छोड़ के आ जाएंगे और जिसके पैसे होगा आप उसको अपनाएंगे, नहीं, मैं वो बात नहीं कह रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अब तक अपने प्रोफेशन, करियर पे कम ध्यान दे रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जो है प्यार में थे, आप किसी अपने पर्सन को ज़्यादा तरजीह दे रहे थे, तो आप उनके कंपैरिजन में अपने करियर को साइड में रख दिया करते थे, उनको पहले रखते थे। तो आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि वो तो है ही इंपॉर्टेंट, वो इंसान तो मेरे लिए है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरा करियर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेरा करियर, मेरा ज़िंदगी में कुछ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर। तो आपको ये एहसास जगेगा, ठीक है, आपका ये होगा। और इसी रीज़न्स की वजह से आप शायद आपके नेचर में भी थोड़ा खड़ूसपना जाग जाए। ओके, आप अपनी इन चीज़ों से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इन ब्लॉकेजेस को संभालते हुए दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ लाते हुए दिखाई दे रही है और इन ब्लॉकेजेस से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप 4 से 6 महीने के अंदर अपने इस प्रॉब्लम से निकलते हुए भी इवन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इस प्रॉब्लम से रूल करके आप जो है ना काफ़ी चीज़ों को अगेन माइंड मत कीजिएगा, आपको शायद 4 से 6 महीने के बीच में कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाए, और हो सकता है आपको अपना प्यार ही सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाए। नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि आपका पर्सन आपको छोड़ के जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस कि आपके सामने एक ऐसा फ्यूचर होगा, आपके सामने एक ऐसा करियर होगा कि आप जो है ना अपने पर्सन के सामने ही ये पॉइंट रख देंगे कि देखो मेरा करियर भी है, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर है वैसे मेरे लिए मेरा करियर भी है। अगर तुम मुझे मेरे करियर के साथ नहीं अपना सकते तो फिर भाई मैं अपना करियर चुनूंगी या चुनूंगा, लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि फाइनेंस, पोजीशन, पैसा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि प्यार से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन भाई इक्वालिटी तो रख रहा है ना, इक्वालिटी तो कहीं ना कहीं रख रहा है ना। इंपॉर्टेंट है भाई अपने लिए कुछ करना, अपने प्रोफेशन बनना, करियर बनाना, अपनी ज़िंदगी बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। आपको ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगी, और इसी एटीट्यूड को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो क्या होगा, आप इतने ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, इतने ज़्यादा खड़ूस हो जाएंगे कि आगे आने वाले आप सारे प्रपोजल तक रिजेक्ट कर देंगे। अगर कोई आगे से प्रपोज भी करने लगा ना आप स्टिल रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत खड़ूस होने वाले हैं। खड़ूस एज इन आप अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं, इतने ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि अब आपको कोई क्या बोल रहा है, आपके लिए कोई जान देने को तैयार हो रहा है
आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट आपका प्रोफेशन है, वो इज़्ज़त है, जो वो मुकाम है जो आप कमाना चाहते थे, बचपन से सपना देखते थे कि मैं ये मुकाम बनाना चाहती हूँ या बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जिसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से एक बात कहूँगी, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ताना नहीं मार रही हूँ, वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हो, करो, यही आपको कंटिन्यू करना है। अगेन मैं फिर से एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आपने पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे, उनको उल्टा सीधा बोल देंगे, उनके दगाबाजी कर देंगे। बस ये है कि आप अगर उनकी वजह से अपने करियर को तरजीह नहीं दे रहे थे, अब आप देंगे और आप वो चीज़ें बना भी लेंगे। थोड़े से नेचर पर खड़ूसपना ज़रूर आएगा, पर आप कर जाएंगे, ठीक है। ये आपका इमीडिएट फ्यूचर 4 से 6 महीने के बीच का दिखाई दे रहा है। टाइम प्रेडिक्शन अपने आप निकल के आया है, तो देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या जानने की ज़रूरत है। अभी का मुझे कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ कर लेंगे, हम कर लेंगे, लाइक दैट। ओके, सो आपको ये जानने की ज़रूरत है, स्पीड बढ़ाइए, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाइए अपने काम को लेके। अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं लेज़ीपना है, अभी भी आपके अंदर अभी भी हो सकता है सर्दी की वजह से हो रहा हो, लेकिन आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ाइए, स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि फिर चीज़ सामने आ जाएगी, फिर आप कहेंगे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मैं कर लेती या कर लेता, ठीक है। उस मलाल से तो बेहतर है कि आप अभी स्पीड दे दीजिए, अपने काम को स्पीड दे दीजिए। जो भी आपने प्लान कर रखा है उसको आज से ही शुरू कर दीजिए, है ना। रिटर्न वर्क कीजिए, अपनी एक डायरी लीजिए, अपनी एक डायरी बनाइए और उस डायरी में डेली रिटर्न वर्क किया कीजिए कि आज आपका करियर से रिलेटेड क्या क्या टास्क है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको कवर अप करना है, क्या क्या आपको काम है आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है। और ऐसे डेली टास्क जो है ना, डेली अपने टास्क को रेडी कीजिए और उसे सेम डे पे ही कंप्लीट करने की कोशिश किया कीजिए, चाहे रात के 12 बज जाए। ऐसे अपने अगर आप स्टडी फील्ड में हैं तो स्टडी के टास्क बनाइए कि ये पढ़ना है, आज मैं ये चैप्टर कवर कर लूँगी या वो चैप्टर कवर कर लूँगा। अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट वगैरह सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे जॉब हो चाहे एडमिशन हो, तो आप उसमें स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छे से एक स्कीम या शेड्यूल तैयार कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, ओके। उसको ये चीज़ करने की ज़रूरत है, इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा स्पीड बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक्सपीरियंसेस आया है नंबर 3, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मतलब ये कहना चाहते हैं, आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि आपको ना थोड़ा सा अपने आप को काम माइंड करने का, अपने नेचर से कनेक्ट कीजिए, खुद से कनेक्ट कीजिए, नेचर से जुड़िए, ठीक है। नेचर से जुड़िए, खुद से जुड़िए और खुद को जानिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, ओके। यहाँ पे रीबर्थ है, येस, तो यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड जो मुझे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि आपको खुद के अंदर एक नई पावर, नई सोल, नई ऑरा को जगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी का जो ऑरा हो गया ना, ओके, उससे जितना आप एक्सपीरियंस ले चुके थे वो हो चुका है, अब नए एक्सपीरियंस की बारी है। नए एक्सपीरियंस तब होगा जब आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और अलग तरीके से चलिए, अपने चक्र को थोड़ा सा घुमाइए, थोड़ा सा मोड़ लीजिए और गोल जो है, गोल वही बनाए रखिए, जो भी आपका गोल है उसके ऊपर ज़रा फोकस करने की कोशिश करिए, आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। डेली टास्क बनाना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो, करियर बन जाएगा, प्रोफेशन हो जाएगा, प्यार भी आ जाएगा, उस चीज़ की चिंता मत कीजिए, ठीक है। लेकिन हर चीज़ ज़रूरी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार ज़रूरी है, करियर भी उतना ही ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखिए, बाकी का क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, क्योंकि ये पॉजिटिव भी आई है कहीं ना कहीं। मुझे खुशी है कि आप डिप्रेशन की एनर्जी से थोड़ी साइकोलॉजिकल स्टेबल की एनर्जी में आए, यही मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी है इस बात के लिए, आप लोगों के लिए, ओके। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, और करियर से रिलेटेड है तो आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।